नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम आपकी आवाज़। मैं हूं अपने सहयोगी यशवीर सिंह के साथ विजेंद्र सिंह। आपके बीच में हाजिर हूं जनता की आवाज़ और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर। आज बात करेंगे, हमारे साथ अधिवक्ता हैं जो कानून की रक्षा करते हैं और दबे कुचले शोषित जो लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है ऐसे प्रदेश में मुद्दे जो हल नहीं हो पा रहे और प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम देव प्रकाश है। गुन्नौर में वकालत करता हूँ मैं। और मेरी समस्या ये है कि एक तो एडवोकेट एक्ट जो हम आए दिन जो जाते हैं कहीं तो सुरक्षा नहीं मिल पाती है, तो एडवोकेट एक्ट जो लागू किया जाए। दूसरी समस्या यह है कि जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, बाहर के काम से जाते हैं अधिवक्ताओं के कार्य के लिए, तो जो टोल टैक्स पड़ते हैं उससे हमसे टोल टैक्स वसूला जाता है, वो माफ़ किया जाए। और अधिवक्ताओं के संबंध में झूठी एफआईआर लिखा दी जाती है और उनके संबंध में कोई एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है, तो वो जो है बिना सुरक्षा के बिना जो है जांच पड़ताल के उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो अधिवक्ताओं के, और एकदम एफआईआर लिखा दी जाती है। और अधिवक्ताओं के संबंध में जो बीमा वगैरह है, बीमा की भी राशि रखी जाए, कुछ 20 लाख है या उससे अधिक जो भी सरकार चाहे। और अधिवक्ता को बैठने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, परेशान हैं, बारिश आती है भीग जाते हैं, उनकी चादरें उनकी फाइलें तक भीग जाती हैं। तो उनमें मेरी मांग है कि उन्हें जो है कम से कम जो है पक्के चैम्बर्स की व्यवस्था की जाए और उसमें लाइट की भी व्यवस्था हो, ये मेरा कहना है। जैसे आपने बताया कि तो ये प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो अधिवक्ता हैं उनकी सबकी समस्या सभी की समस्या है, मेरी निजी समस्या नहीं है, सभी अधिवक्ताओं की समस्या है ये। मैं अपनी समस्या को लेकर नहीं है, पूरी भारत की समस्या, पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या को लेकर चल रहा हूँ। जगह जो टोल टैक्स जो वसूले जाते हैं वो हर अधिवक्ताओं से वसूले जाते हैं। प्रदेश में लगातार डबल इंजन की सरकार है, तो क्या मांग करते हैं योगी जी? तो मेरा कहना ये है, डबल इंजन की सरकार से हमें पूरा भरोसा है कि वो ये हमारा एडवोकेट एक्ट लागू करेंगे और ये जो है टोल टैक्स से संबंधित है वो हमें उससे रिलीफ दिलाएंगे। और दूसरी बात जो हमारा बीमा संबंधित है वो बीमा हमारी जो है सुरक्षा की दृष्टि से रखेंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने जो अधिवक्ताओं के लिए एक्ट है, बीमा है और चैम्बर है, उसकी मांग उठाई है। और अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकेश यादव, एडवोकेट। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जमीन से जुड़े, आप जुडिशरी से जुड़े हैं, म्युनिसिप से जुड़े हैं, कि क्या मुद्दे हैं जनता के जो यहाँ पर हल नहीं हो पाते? पूरे प्रदेश में क्या समस्या है ऐसी? देखिए, अदालतों में जो 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 भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों से जो पैसे लेके जो वसूलियाबी करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें, क्योंकि उनको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा और पैसे उनसे वसूले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो अधिवक्ता हैं उनसे अलग करके बाबू वगैरह उनसे पैसे वसूलते हैं जनता से, और वकील को उसमें से बीच में से हटा दिया जाता है। ये हमारी मुख्य समस्या है। और इसके बाद है हमारे मेडिकल क्लेम की व्यवस्था। अधिवक्ताओं के लिए कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं है। अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने घर से इलाज कराता है और उसके पास भी इतना धन जो पर्याप्त नहीं होता है कि वो अपना इलाज करा सके। तो मेरी मांग है कि मेडिकल क्लेम जो है अधिवक्ताओं के लिए दिलाया जाए। जैसे अधिवक्ता जो है, जब किसी व्यक्ति के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो अधिवक्ता का रुख करता है। अधिवक्ता एक बहुत बड़ी सीढ़ी है कानून में पहुंचाने की, कानून की जानकारी देने की। तो इसको लेकर के जैसे जनता मिलती है, जनता में क्या ऐसा अभाव है जिससे लगता है कि जनता को इस चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा? सरकार, देखिए, सरकार का जो कदम है जनता के लिए लाभ दिलाने के लिए है, लेकिन जो यहाँ पर हमारे नीचे लेवल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जनता को लाभ नहीं दे पा रहे हैं और उनसे जो है उसी बदले की भावना से वसूलियाबी करते हैं, तब उनको कहीं जाके न्याय मिल पाता है मुश्किल से। अच्छा, क्या जैसे आप छोटे जो मुकदमे हैं, लगातार लोक अदालतों के माध्यम से गवर्नमेंट चाहती है कि छोटे मुकदमों को खत्म किया जाए, उनको निपटाया जाए, तो क्या ऐसे भी मुकदमे हैं जिसमें खत्म होने चाहिए, उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही? हाँ, उन पर सारे मुकदमे ऐसे पड़े हुए हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि वो मुकदमे बेकार पड़े हुए हैं, बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। और सरकार बार बार इसको चेतावनी भी दे रही है, लेकिन ये समस्या जो है यहाँ की जो हमारी निचली अदालतें हैं वो इस पर विचार नहीं कर रही हैं। क्या मांग है हमारी ये है कि जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ दाखिल खारिजों के मुकदमे हैं, बहुत सारी पत्रावलियाँ जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनमें जो अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ और वे बिल्कुल ज्यों की त्यों रखी हुई हैं और कोई भी अधिकारी उस पर विचार विमर्श नहीं कर रहा है। जबकि शासन का ये मंशा है कि वो जो है 35वें दिन स्वतः ही जो है दाखिल खारिज हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जनता यहाँ तक पहुँचती है अपनी समस्याओं को लेकर, वकील को माध्यम बनाती है। जब उसका सीधा काम नहीं होता है अधिकारी के पास, तो कहीं ना कहीं उसकी लास्ट सीढ़ी वकील अधिवक्ता रह जाते हैं। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल सिंह यादव, एडवोकेट। अच्छा राजेंद्र जी, बताइए, आप बैठते हैं, अधिवक्ता हैं और काफ़ी सीनियर हैं,
क्या ऐसी जनता की समस्या है जिसका निस्तारण प्रदेश भर में नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ ये अदालतें हैं, अदालतों में प्राइवेट लोग अधिक काम कर रहे हैं। सरकारी कोई भी आदमी मतलब जो है, एक पेशकार है, बाकी सब पूरे वो दूसरे प्राइवेट लोग लगे हुए हैं और वो पब्लिक का जो है शोषण कर रहे हैं। और उल्टा सीधा जो है मतलब जो है उसमें शोषण करने के बाद उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जो पैसे दे देता है वहाँ उनका काम हो जाता है, पब्लिक परेशान है। और वहाँ वकीलों को भी नहीं हो, सीधे सीधे वो प्राइवेट लोग हैं, वो अपने बात कर लेते हैं उनसे और पब्लिक का नाजायज शोषण होता है, हो रहा है। अदालतें हों या सरकारी विभाग हो, सब में जीरो टॉलरेंस का दावा किया जाता है कि जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। आप बता रहे हैं कि वहाँ पर प्राइवेट लोग बैठे हैं और उगाही करते हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अब अभी जाकर देख सकते हैं। अभी तमाम सब प्राइवेट लोग, अदालतों के सब प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं अदालतों में, सभी अदालतों में। एक पेशकार, कई एसडीएम कोर्ट में एक पेशकार है, एक स्टैंड वो अलग बैठता है, बाकी सब प्राइवेट उसमें काम कर रहे हैं। ऐसी तहसीलदार कोर्ट में, ऐसी नायब तहसीलदार कोर्ट में जितने कोर्ट हैं, और ऐसे ही मुंसिफ साहब के हैं, मुंसिफ साहब के हैं, तमाम पूरे उसमें पूरे प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भारी भ्रष्टाचार जो अदालतें हैं वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, उनका वेतन उसी में से निकलता होगा और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए उसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? एडवोकेट स्वराज सिंह। अच्छा स्वराज सिंह, बताइए, आप जनता से जुड़े हुए हैं, जनता आपके पास आती है, क्या ऐसी समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में जो हल नहीं हो पाती और सरकार तक पहुंचनी चाहिए वो बात? समस्याएं बहुत हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर कोई आदमी अगर अपनी बैनामा करा जाता है, उस समय उसका जो दाखिल खारिज है वो 35 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन वो 35 दिन का अगर वो नहीं कराएगा, पैसे खर्च नहीं करेगा, तो 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने कभी नहीं होगा। बिना पैसे के यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कोई लेखपाल हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, बिना पैसे के तो कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आदित्यनाथ जी कई बार कह चुके हैं जीरो टॉलरेंस पर काम चल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो आप इस पर किस तरह देखते हैं? सरकार जो उनको तनख्वाह देती है वो तो वो फ्री की समझते हैं, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं करते हैं। वो जो 2 साल से पेंडिंग बिना पड़े हुए हैं। पैसे के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है काम 2 साल करने से का। आधे काम नहीं हो रहा है। हाँ, 2 साल से पेंडिंग पड़े अच्छा, हुए क्या हैं। मांग करते हैं, क्या होना चाहिए जिससे सुधार आ सके? जो निचले अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों पर अपने तरीके से उनको टीम गठित करके ऐसा रखना चाहिए कि उनके ऊपर भी कोई ये लगे कि अधिकारी कर्मचारी हमारे देखरेख के लिए भी है, हमारे उसके लिए है, क्या नाम है, अरे सहूलियत है। सहूलियत के लिए है, या हमारी कोई जांच कर सकता है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उन अधिकारी कर्मचारियों के लिए। सीबीआई गाजियाबाद द्वारा एक नंबर लगातार दिया जा रहा है कि कोई अधिकारी अगर पैसे मांगता है तो सीबीआई गाजियाबाद से संपर्क करें। और मैं आपको बता दूं कि अभी रेलवे विभाग के एक अधिकारी को सीबीआई यहाँ से पकड़ के ले गई, गिरफ्तार करके। तो ये जानकारी आप जो जनता के लोग हैं उनको क्यों नहीं देते? जनता के लोग अगर शिकायत करते हैं तो वो लोग बिल्कुल काम नहीं करेंगे उनका, और जो काम है और कोई करने को तैयार ही नहीं है। फिर अगर वो बिना पैसे के अगर कोई काम कराया, शिकायत करे, तो काम वैसे भी नहीं होगा उसका, फिर नहीं हो पाएगा। फिर नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं विभागों में जो सरकारी विभाग हैं, जो ऑफिस हैं, उन पर लगातार जो जनता है वो चक्कर लगा रही है और काम नहीं हो पाता है। अधिवक्ताओं के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो आवाज़ है, आपकी आवाज़, इसके माध्यम से सरकार इस बात को सुने और इसमें सुधार लाए। अच्छा अखिलेश जी, बताइए किस तरह से जनता की जो समस्याएं हैं वो क्या समस्याएं हैं और उसके निस्तारण क्या? समस्याएं तो जनता की बहुत हैं और निस्तारण के लिए सिर्फ यह है कि घटिया कानून, अगर हमारे देश में अच्छे कानून बने जिससे लोगों को न्याय मिले और लोग समझें कि हाँ न्याय मिल रहा है, लेकिन यहाँ कानून के नाम पर इतना झमेला बना दिया गया है कि आदमी के खेत पर अगर कोई दबंग कब्जा कर ले तो वो व्यक्ति भागता रहता है, अदालतों को चक्कर काटता है, स्टे के लिए भागेगा, अदालतों से स्टे भी नहीं दिए जाते हैं और वो दम तोड़ देता है और दबंग लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये दबंगई बढ़ी इसीलिए घटिया कानूनों के कारण। जब तक इन कानूनों में अच्छा वाला सुधार नहीं किया जाएगा तब तक जनता की समस्याएं जस की तस बनी रहेंगे, इनमें कोई सुधार होने की कोई संभावना नहीं। बताया जा रहा है जैसे सरकार का आदेश है, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके बताते हैं बहुत जल्द 10 या 15 दिन में कितनी अवधि है, उसमें खुद जो लेखपाल हैं वो वहाँ दाखिल खारिज करके यानी पाका 11 करके उनके घर इंतकाम पहुँचाते हैं। इसमें कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी सच्चाई है? ये तो गलत बात है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन करवाओ, उसके बाद भी रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये मामला ठीक नहीं है, बारिश ठीक नहीं पाए गए और निरस्त की रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। निरस्त करने का कारण क्या है? कारण दिखा देते हैं ये कि ये मौके पर नहीं मिले या फिर ये इनकी बारिश से वो ठीक नहीं है,
और रिपोर्ट लगाई और भेज दिया, कहानी ख़त्म कर देते हैं। वो चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाता रहता है बेचारा। इस पर सरकार का जब तक आज्ञात्मक कोई भी काम नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा ऑर्डर, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जैसे बताया, हमारी और बात अधिवक्ताओं से भी बताया जा रहा है, प्रदेश लेवल में अधिवक्ताएं, उनको भी सुविधाओं का अभाव है, वो भी गवर्नमेंट से मांग करना चाहते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिल पा रही हैं प्रदेश लेवल पर? मैं ये बताना चाहूँगा इस मामले में कि अब नए नए कानून आ रहे हैं। नए नए कानून के आधार पर अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसी कार्यशाला आयोजित सरकार द्वारा नहीं की जा रही जिससे हमारे अधिवक्ता ट्रेंड हों और उनको डिफेंस कर सकें। ऐसा कोई काम सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। और मेरी विशेष मांग सरकार से है, जैसे ये जजों को ट्रेनिंग देते हैं, अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हैं, इसी प्रकार की कार्यशाला आयोजित करके हमारे वकीलों को भी ट्रेंड किया जाए। मेरी ये विशेष मांग है सरकार से। मतलब जो कानून है उसके बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए और इसकी एक प्रयोगशाला लगाई जाए। जी। अच्छा, और बात करते हैं, और हमारे साथ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के क्या ऐसे मुद्दे हैं जो तहसील स्तर पर नहीं निपट पाते, जिले लेवल पर नहीं निपट पाते और उन्हें हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो क्या ऐसे उनके खुद मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? सोमवीर यादव एडवोकेट। अच्छा सोमवीर, बताइए क्या जनता के ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण नहीं हो पाता? जनता के तो सारी समस्याएं रहती हैं तहसील से जुड़ी हुई। पब्लिक यहाँ आती है बड़ी उम्मीद के साथ कि हमारे काम होंगे। वहाँ यहाँ जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों के जो छोटे स्तर के लोग हैं उनके काम समय से हो जाए, मगर यहाँ तहसील लेवल के जो भी अधिकारी, कर्मचारी और जो लोग हैं वो हम जैसे वकीलों को और सब लोगों को बेवकूफ़ समझ के उन लोगों को गुमराह करते हैं। कोई भी कार्य समय पर करने से वो राज़ी नहीं है। एक बात बताइए, बेनामा में और बेनामा होने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं हो पा रही हैं, फाइलें पड़ी हैं, पेंडिंग हैं, और जो जनता है वो लगातार चक्कर काट रही है। इसको लेकर के क्या कहना है, क्या सच्चाई है इसमें? बेनामा के दाखिल खारिज का मतलब होता है कि 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज हो जानी चाहिए। अब नया वो लगा दिया है कि ऑनलाइन वहाँ से जो आवेदन आता है वो ऑनलाइन आवेदन आता है दाखिल खारिज के लिए। उसके लिए ई परवाने के नाम पर ये लोग हम लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह करते हैं कि ई परवाना बना नहीं है और पहुँचा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जब ऑनलाइन हो गया तो ऑनलाइन है तो और जल्दी हो जाना चाहिए, मगर ये लोग पैसे की वजह से, पैसा ना देने की वजह से हम लोगों को गुमराह करते हैं और पेंडेंसी बनाए रखते हैं। थाना दिवस के माध्यम से, तहसील दिवस के माध्यम से, संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि जनता के हर कार्य का निस्तारण हो और जनता परेशान ना हो। इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के जो उच्च स्तर से पूरी फोकस है कि निचले स्तर पर समय से काम हो, मगर जो रवैया ख़राब है वो निचले स्तर के जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं वो लोग बिगाड़े रखे हैं, जैसे लेखपाल हैं और भी लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। ऊपर से पूरा गवर्नमेंट सोच रही है कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, मगर ये लोग सरकार की छवि खराब करने पे उतरे हुए हैं। और बात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप अधिवक्ता हैं सोमवीर सिंह ने बताया कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य को अंजाम नहीं दे रहे हैं। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह प्रजापति एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा वकील साहब, बताइए क्या समस्याएं हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? मेरी एक समस्या है कि मेरी एक ज़मीन है धनारी पट्टी लाल सिंह में, एक बावा है, उसने जबरन कब्जा कर लिया और 16/6/2025 को उसने मेरी ज़मीन पर अवैध कब्जा करके धान की फसल लगा दी। मैंने थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया था, उसके बाद 16/6 को एसडीएम साहब को भी दिया था और 18 को डीएम साहब को भी दिया था। आप अधिवक्ता हैं, आप दूसरों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आपकी ज़मीन पर ही कब्जा हो गया। जब हम अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमारे काम के लिए आप करिए, लेकिन एसडीएम ने बार बार हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। डीएम साहब ने भी आश्वासन ही दिया, लेकिन आज तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। आपको बता दें, आपने सुना होगा एक जज ने अधिकारी से कहा कि आपने उसको तोड़ा नहीं, तो उन्होंने कहा नगर पंचायत में बुलडोजर नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से योगी जी से मंगवा दें, इतने बुलडोजर योगी जी के मशहूर हैं, और आप कह रहे हैं कि कब्जा हो रहा है। किस तरह से कब्जा हो गया? आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम से, डीएम से लेकर के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार थाने पर भी प्रार्थना पत्र दिया और बाबा को बिठा लिया जाता है और उसको सांत्वना दी जाती है, जबकि उसका पट्टा भी निरस्त हो चुका है। माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में उसने बताया था तो मेरा जो मुकदमा है वो विचाराधीन है, उसका कोई स्टे भी नहीं है, पट्टा उसका 1995 में खारिज है, फिर भी वो करीब 20-25 बीघे ज़मीन पर कब्जा किए हुए, अपनी ज़मीन से भी अधिक। तो आप अकेले हैं, ऐसे और भी लोग होंगे जिनकी ज़मीन? अरे काफ़ी लोग हैं, कब्जे हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं उनकी ज़मीनों पर। सरकार लगातार बुलडोजर के माध्यम से हटवा रही है कब्जे, लेकिन कब्जे हटवा रही है, हमारा आज तक कोई कब्जा नहीं हटा। आप देख सकते हैं वकील साहब की निजी समस्या थी और लगातार जो है समस्याएं
से अवगत कराया गया। और बात करने की कोशिश करेंगे और अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे, पब्लिक के भी लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ज़मीनी ऐसी क्या समस्या है जिसका निस्तारण अधिकारियों के स्तर से नहीं हो पा रहा है या न्यायालय से नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? उरमान सिंह। अच्छा, उरमान सिंह, बताइए, एडवोकेट हैं आप? जी, एडवोकेट है। अच्छा, क्या ऐसी समस्याएं जनता की जो रोज आती हैं और उनका निस्तारण अधिकारी कर्मचारियों के स्तर से नहीं हो पा रहा है? जनता की समस्या है कि वो अधिकारी लोग जो है वो जनता को भ्रमण करते हैं और आयकर खतौनियों से नाम भी उड़ा देते हैं, जहाँ चाहे नाम डाल देते हैं। वो पैसे वसूलने के उद्देश्य से अंश संशोधन चला दिया, पूरा रकबा ही गड़बड़ कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो पैसे नहीं देंगे तो रकबा सही नहीं होगा। जैसे कि तो खतौनियाँ पड़ी हैं, लोग चक्कर काट रहे हैं। चले जाओ तहसील दिवस में, चले जाओ, कोई वहाँ सुनने वाला ही नहीं है कि ठीक है लगा देंगे, कह दिया और वो डाल दिया कूड़ेदान में। काय का तहसील दिवस है, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे। लोग बहुत परेशान है यहाँ पे आके, बहुत चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे। आपने जिक्र करा रकबे का, सरकार की मंशा थी कि जो हिस्सा है किसी व्यक्ति का, जैसे उसको चाहे गन्ने में जरूरत हो या अन्य कहीं जरूरत हो, वो हिस्सा ऊपर कंप्लीट कर दिया जाए जिससे कि उसको हिस्सा बांटने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन रकबा किसी का 2 हिस्से 1 में कर दिए, 1 के 3 में कर दिए। अब उसको किस तरह से संशोधित किया जा रहा है? क्या स्थिति है ग्रामीण के लोगों की? वो संशोधन नहीं कर रहे ना, वो किसानों को परेशान करने के लिए, पैसे वसूलने के उद्देश्य से वो कर ही नहीं रहे। हिस्सा बताओ, ये करो वो करो, पैसों दोगे तो करेंगे ना करेंगे। लेकिन सरकार का मेन क्या जीरो उस पे करें, लेकिन अधिकारी बगैर पैसे कर नहीं रहे उसके लिए। कोर्ट में क्या जिस तरह से जो लेखपाल हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, नायब हैं, तमाम अधिकारी लगा रखे हैं इसके लिए, क्या जब आदमी का किया गया, अगर उस समय पूछ के किया जाता तो सही रहता? जी, इसकी जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? लेकिन लेखपाल ने आज तक किसी से नहीं पूछा। लेखपाल जवाब दे इस चीज का कि उन्होंने किस घर जाकर क्यों नहीं पूछा। अपने मर्जी से ही तहसील में बैठ के हिस्सा बना दिया। 4 नाम थे तो 1/4 कर दिया, 10 नाम थे 1/10 कर दिया। लेकिन अब जो घर जाते तो हिस्सा सही होता। आप अधिवक्ता में बेहतर बता सकते हैं कि जो हिस्से खराब हुए हैं अब उनको किस तरह से सही कराया जा रहा है, उसका मार्ग क्या बताया है? लेकिन अब वो सही कर कहाँ रहे हैं। अब तो पैसे वसूलने के 31-32 का दायर करो, वहाँ रिपोर्ट लगवाओ, जहाँ रिपोर्ट लगवाओ, नकलें लेके आओ। 40 साल पुरानी कहाँ से नकलें आएंगी अब बताइए। जिला भी चेंज हो गया हमारा, हम कहाँ से करेंगे इस चीज़ के लिए? कितनी परेशानी किसानों के लिए, किसान परेशान है जी। लेकिन अधिकारी तो आप देख सकते हैं सरकार की मंशा थी हिस्सा ऊपर क्लियर हो, लेखपाल की जो बिचौलियापन है वो खत्म हो जाए, आदमी खुद इंतकाब निकलवाए और सीधा अपना काम करा ले। तो कहीं ना कहीं उसके हिस्से में बहुत बड़ी त्रुटियां हुई हैं और उसके संशोधन में अब जनता जो है पापड़ बेल रही है। और बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जी, दीपक दीक्षित, एडवोकेट। अच्छा दीक्षित जी, बताइए, आप वकील हैं, क्या क्या समस्याएं हैं खुद की और जनता की? समस्या यही है, प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेखपालों ने अपने नीचे प्राइवेट लड़के लगा रखे हैं। कोई भी काम करने के लिए जाओ, लेखपाल को फ़ोन करो, लेखपाल सीधे फ़ोन नहीं उठाते। प्राइवेट लड़कों का नंबर दे दिया जाता है कि उनसे बात कीजिए, उन्हें सेवा पानी दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, तब आगे का काम होता है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है यहाँ पे। और प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए कोई सुविधा मेरे हिसाब से प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक तो कोई सुविधा अधिवक्ताओं के लिए दी नहीं गई है। अधिवक्ताएं टीन के नीचे बैठे हैं, चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, कोर्ट परिसर में सब प्राइवेट लड़के काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की प्रशासन द्वारा कोई जगह नहीं निकाली जा रही जिनसे कि ये प्राइवेट लड़के हटके नए कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए आएँ। अब लेखपालों का ऐसा है, अभी ये सरकार द्वारा जिससे कि ये हिस्सा पाटा, जैसे कि मेरे साथी अधिवक्ता ने बताया, अभी हिस्सा पाटा बनवाने की ज़रूरत ना पड़े, ये अपने अपने हिस्से हो गए थे, अलग अलग अंश हो गए। एक भी इंतकाब ऐसा गुन्नौर तहसील में नहीं होगा जिसमें हिस्से अंश बिल्कुल ठीक हों। सब इंतकाबों में हिस्से गलत हैं, किसी में सही नहीं है। वहाँ जाते हैं, अपने आके किसान आता है, अपना हिस्सा किसान इंतकाब निकलवाता है, हिस्सा चेक करवाता है, सबके अंश गलत। क्योंकि क्या प्रशासन ने समय दिया कि ये 3 महीने के अंदर अपने या 4 महीने के अंदर इन्हें इंतकाब में ये सब के हिस्से अलग अलग होने चाहिए, तब से लेखपाल वगैरह कुछ नहीं, अपने आराम से बैठे रहे, कुछ नहीं। जब सरकार द्वारा अल्टीमेटम आया कि इसे जल्दी से जल्दी सही कराया, तो उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के ऐसे ही संशोधित कर दिया गया। इसलिए सब हिस्से गलत हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं, सब सरकार द्वारा एकल खिड़की का आयोजन किया गया था, कोई एकल खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी प्रकार कोई सुविधा नहीं है। आता है किसान, वकील से कांटेक्ट आता है, वकील मुकदमे डालता है 31-32 के, तब जाके उनके हिस्से ठीक हो रहे हैं। जैसे आपने बताया जो अंश गवर्नमेंट ने आदेश दिया था कि अपडेट किया जाए, उस अंश के लिए मुकदमा लड़ना पड़ रहा है जी, 31-32 के मुकदमे दायर करने पड़ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ही अंश संशोधन हो रहे हैं। तो किसान को बहुत दिक्कत है किसान को। सीधे जाते हैं, अगर मुकदमा दायर नहीं करते, सीधे जा रहे हैं तो वो पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दीजिए, कुछ नहीं हो पा रहा। पैसे मांगते, पैसे दोगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा।
तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो आदेश किए गए हैं जनता की सुविधा के लिए, अधिकारी कर्मचारी उसको पलीता लगाते हुए सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये आरोप है अधिवक्ताओं का। और बात करेंगे जनता से, गांव से आए हुए हैं, तहसील पर आए हैं, काम कराने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम यादव है। अच्छा राधेश्याम, बताइए क्या समस्याएं हैं ऐसी जो जनता की नहीं हो पा रही है, सरकार तक पहुंचनी समस्या चाहिए? इतनी खराब है किन्नौर तहसील पर, क्या बगैर पैसे के कोई काम करता नहीं। मेरा काम निजी था, मेरी माँ के नाम ज़मीन थी रघुपुर खाऊ में, उसकी मैंने धारा 24 में ठियाबंदी कराई थी। उसके मामले में एक कानून तहसील पर किन्नौर थे शिवदयाल, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। मैं रिश्वत देना नहीं चाहता हूँ, यहाँ बगैर रिश्वत के कोई काम करना नहीं चाहता है यहाँ पर किन्नौर तहसील पर। मैंने उसे 10,000 रुपये दिए, रंगे हाथ पकड़वाए, लेकिन आज तक किसी अधिकारियों ने ये नहीं पूछा कि ये मैटर क्या था, क्यों पकड़वाए, क्या समस्या थी, आज तक किसी ने देखी। 2022 अच्छा, आपने रिश्वत में पकड़वा दिया था? हाँ, मैंने 10,000 रुपये दे के रिश्वत में जैसे आपने बताया कि मेरा जो काम है नहीं हो पा रहा, आप जैसे कितने लोग हैं जो तहसील पर आते हैं चले जाते हैं, काम नहीं होता? ऐसे काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं, 2-2 3-3 साल से परेशान है। आदमी किराया भाड़ा फूक के आता है, खाना भी नहीं खा के आता है घर, और यहाँ आता है, यहाँ से चला जाता है वापसी, काम होता नहीं, निस्तारण नहीं हो पा रहा? कोई काम नहीं होता। मेरी कानून को पकड़वाने के बाद में मेरी 4 फाइलें हैं धारा 24 एसडीएम कोर्ट में अभी तक पड़ी हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अधिकारी सुनने से राजी नहीं अच्छा, है। आपकी मांग क्या है सरकार से जिससे कि इसका निस्तारण हो? मेरी मांग ये है, एक कानून को लेखपाल है, प्रत्येक के पास एक एक प्राइवेट लड़का है। कोई आदमी काम से जाता है, उनसे कह देते हैं कि उनसे बात कर लो, तो अब पैसे जो प्राइवेट लड़के को रखते हैं उन पे पैसे लिए जाते हैं। अब जो मैंने जो कानून पकड़वाए उससे वो डरपोका है गए, इसलिए प्रत्येक अधिकारी एक एक आदमी को प्राइवेट रख रहा है पैसे के लिए, मतलब पकड़ ना जाए, पकड़ नहीं जाऊँ मैं, खुद को बचाने के लिए रखा? खुद को बचाने के लिए। और कोई भी बड़ा अधिकारी या कोई भी उस बात पर संज्ञान किसी ने अभी तक नहीं लिया है और नहीं कोई ले रहा है। दिक्कत परेशानी है। बहुत दिक्कत है रही है। मैं एक आध दिन खाली जाता है, मैं रोज डेली आता हूँ, लेकिन और बात करेंगे और जनता के लोग हैं उनसे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो तहसील स्तर पर आते हैं, क्या समस्याएं ऐसी हैं जो जनता की नहीं हो पाती हैं और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या नाम है मेरा आपका? नाम सतीश यादव। अच्छा सतीश, बताइए क्या समस्याएं हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुनी जाए? सरकार में यह है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री को पता है, यहाँ के लोगों को तो पता है, किसानों को पता है। जो हमारे अधिवक्ता हैं सीनियर, उन्होंने ये बात रखी है, जीरो टॉलरेंस पर कार्य करना चाहते हैं, उस चीज़ को उनका वो समाधान होना चाहिए। अधिकारियों को पैसे दो तो काम कराते हैं, पैसे नहीं दो तो नहीं कराते हैं। तो ये पूरे प्रदेश में समस्या है? पूरे प्रदेश में और गुन्नौर तहसील में ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि जो भ्रष्टाचार खत्म हो इस सरकार में। भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। किसान आता है सुबह को घर से, यहाँ से ऐसे चला जाता है, शाम को कोई अधिकारी नहीं सुनता, कुछ काम नहीं होता। अच्छा, जनता के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो समस्याएं जिनकी ज्यादा हैं? ज्यादा समस्याएं क्या हैं? तहसील स्तर पर हो, कोर्ट पर हो? तहसील पर हैं जो कि मतलब जो जमीन से संबंधित हैं, जिसमें कि किसी का वो दाखिल खारिज नहीं हो रही है, किसी का कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सी समस्याएं किसानों की जो आते हैं और जो शाम को सुबह आते हैं और शाम को परेशान होकर चले जाते हैं, कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है यहाँ पर। तो आप देख रहे थे किस तरह से जो लोग थे, पब्लिक के लोग थे, अधिवक्ता थे, उन्होंने कानून को लेकर के अपनी खुद समस्याओं को लेकर तमाम जो अपनी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और बताया है कि नीचे सरकार की मंशा तो बिल्कुल ठीक है, सरकार चाहती है जीरो टॉलरेंस पे काम हो, निस्वार्थ सेवा भाव से काम हो, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो बेहतरीन काम करें, जनता को अच्छी सेवा दें, लेकिन कहीं ना कहीं उस आदेश के प्रति जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और कार्रवाई की भी जनता के लोगों ने मांग की है कि उचित कार्रवाई मुख्यमंत्री करें। और जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी अपने चाहे चैम्बर हों, चाहे नए कानून को लेकर, संशोधन जो कानून है उनको लेकर सरकार से मांग